पाकिस्तान बुनियादी तौर पे एक ऐसे इलाके में वाक़या है जो किडनी स्टोन्स के हवाले से रेड बेल्ट में आता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फरताश है और मैं बुनियादी तौर पे एक यूरोलॉजिस्ट हूँ। मैं कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स का फ़ेलो हूँ और आज जिस मौजू पे मैं गुफ्तगू करने जा रहा हूँ वो है किडनी स्टोन्स। पाकिस्तान बुनियादी तौर पे एक ऐसे इलाके में वाक़या है जो किडनी स्टोन्स के हवाले से रेड बेल्ट में आता है। रेड बेल्ट का मतलब ये है कि यहाँ पे किडनी स्टोन्स की शरह बहुत ज़्यादा है किसी भी वजूहात के तहत, और ये क्योंकि गर्म इलाका है पाकिस्तान का, बेशतर इलाका में सख्त गर्मी भी पड़ती है, सर्दी भी पड़ती है, लेकिन इसकी और भी बहुत सी वजूहात हैं जिसकी वजह से गुर्दे के पत्थर बनते हैं। गुर्दे के पत्थर किसी भी उम्र में बन सकते हैं, बचपन से लेके बुढ़ापे तक ये किसी भी एज में बन सकते हैं। जो बचपन के पत्थर हैं आम तौर पे वो मौरूसी बीमारियों की वजह से ज़्यादा बनते हैं और उनमें से बहुत से ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से पत्थर बनते हैं। मौरूसी बीमारियों में से कुछ ऐसे भी हैं जिनको हम सिर्फ मेडिकल थेरेपी से ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन जब पत्थर का जिक्र आता है तो हम पत्थरों को बहुत से तरीके से क्लासिफाई या बहुत से तरीके से ग्रुप करते हैं। एक तो ये कि पत्थर का साइज़ क्या है, एक ये कि पत्थर कितना सख्त है, दूसरा ये कि पत्थर कहाँ पे है, गुर्दे के ऊपर वाले हिस्से में है, दरमियान में है, नीचे है, या वो पेशाब की जो गुर्दे से नाली आ रही है उसमें जा चुका हुआ है। तो इसके अलावा पत्थर के बनने की वजूहात से भी हम पत्थर को क्लासिफाई कर सकते हैं कि ये कैल्शियम का और फॉस्फेट का पत्थर है, ये कैल्शियम ऑक्सलेट का पत्थर है, ये यूरिक एसिड का पत्थर है, या और किसी केमिकल का पत्थर है। अगर आप कैल्शियम कम लेंगे तो उससे भी आपको पत्थर बनने के ज़्यादा चांसेस हैं। अब मैं आता हूँ कि पत्थर बनते क्यों हैं और क्यों बन सकते हैं, ख़ास तौर पे जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं एडल्टहुड में या एक ऐसी उम्र में जो आप नौजवानी या बुढ़ापे के दरमियान अगर आप कह लें, या जवानी में पत्थर, उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं। अगर आप ऐसी जगह पे काम करते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा धूप है और आपको बहुत ज़्यादा पसीना खारिज होता है और आप उस तनासब से पानी नहीं पी रहे, तो यह मुमकिन है कि आपको गुर्दे के पत्थर बनने के चांसेस ज़्यादा हों। हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर मुरग़्ग़म ग़ज़ाएँ ज़्यादा पसंद की जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग बारबेक्यू के, कढ़ाइयों के, और हम दूध, लस्सी, पेड़े वगैरह के बहुत शौकीन हैं, और इन तमाम चीज़ों की वजह से पत्थर ज़्यादा बनते हैं। इसी तरीके से अगर आप नमक का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो आपको पत्थर बनने के इम्कानात ज़्यादा होंगे। जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया, पानी अगर आप कम पिएंगे तो आपको पत्थर बनने के चांसेस ज़्यादा होंगे। लिहाजा जब एक मरीज़ मेरे पास आता है जिसको पत्थर बना हुआ हो या वो बार बार पत्थर बना रहा हो, तो मैं जिन चीज़ों का उसको बताता हूँ वो ये है कि आप पानी ज़्यादा पिएँ, एटलीस्ट 6 से 8 गिलास दिन में ज़रूर पिएँ। पानी का सिर्फ मतलब लिक्विड, ये पानी नहीं है, इसका मतलब लिक्विड भी है, या कावा भी है, या शरबत भी है। जो भी माया चीज़ है वो आपके लिए बेहतर है अगर आप गुर्दे की पत्थर की परहेज़ पे जा रहे हैं। नमक अगर आप कम इस्तेमाल करेंगे तो उसमें भी आपको ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको पत्थर कम बने। गोश्त, अंडा, दूध, दही, दालें, लोबिया, चॉकलेट, कॉफ़ी, ये तमाम ज़्यादा पत्थर बनाने के बायस बनते हैं। इसीलिए मैं मरीज़ को कहता हूँ कि आपको ये चीज़ें बंद तो नहीं है, लेकिन आपने कम और मुनासिब मिक़दार में इस्तेमाल करनी है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो पत्थर बनने को रोकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नींबू पानी है, माल्टे का रस है, ये तमाम चीज़ें वो हैं, ये 2 चीज़ें एटलीस्ट वो हैं जो आपको पत्थर को कम करती हैं, जिससे आपका पत्थर का जो बनने की मिक़दार है वो कम बनती है। याद रखें, हर इंसान के गुर्दे में जो भी फुजला खारिज होता है उसमें ये इम्कान होता है कि इसको पत्थर बन सकता है। इसलिए हमें वो अवामिल देखने हैं कि जिससे वो जो फुजला है वो आपस में जुड़ के पत्थर ना बनाए। अगर आप कैल्शियम कम मिक़दार में लेंगे तो उससे भी आपको पत्थर बनने के ज़्यादा इम्कानात हैं। लिहाजा ये तमाम चीज़ें हैं जो मैं अपने मरीज़ को कहता हूँ कि आपने करनी है ताकि आपको बार बार पत्थर ना बने। और मैं अपने मरीज़ से ये भी कहता हूँ कि ये इलाज नहीं है कि आप पत्थर बनाते रहें और मैं या कोई भी और डॉक्टर उस पत्थर को ऑपरेशन के ज़रिए निकाले या कोई और मोडालिटीज़ आपको बताएं।
लिहाजा सबसे बेहतर ये है कि आप घर बैठें और एहतियात करें। अगर आपको पत्थर हो गया है तो फिर क्या करने की ज़रूरत है। नाउ मैंने जिस तरह पहले अर्ज़ किया कि हम पत्थर को क्लासिफाई करते हैं कि वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, कितना सख्त है। अगर आपका पत्थर बहुत सख्त है और वो बड़े साइज़ का है तो उसको हमें ख़ुद जाके ऑपरेटिव सर्जरी के ज़रिए निकालना पड़ता है। अगर आपका पत्थर छोटे साइज़ का है तो हम उसको सिर्फ ऑब्ज़र्व भी कर सकते हैं, और अगर वो रुकावट नहीं कर रहा, कहीं आपको दर्द नहीं हो रहा, तो हम सिर्फ उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि ये पत्थर जो है आगे चल के बढ़ता है, साइज़ में बढ़ रहा है, हमें इंटरवेंशन की भी ज़रूरत है, हमें अभी ऑपरेशन की ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत। तो अगर वो पत्थर बढ़ जाता है और अगर वो पत्थर नरम है और वो ऐसी जगह पे है कि हम उसको अगर शुआएं मारें और वो टूट जाए तो वो आराम से निकल जाए, तो उसके लिए हमारे पास एक प्रोसीजर होता है जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी बुनियादी तौर पे शुआओं के ज़रिए पत्थर को तोड़ना है, लेकिन हम उसमें कोई चीरा वगैरह नहीं देते। एक बड़ी सी मशीन होती है जिसमें हम आपको लेटाते हैं, वो आपको मशीन फोकस करती है पत्थर को और पत्थर को शुआएं लगती हैं और पत्थर टूट जाता है। ये सिर्फ पत्थर उन पत्थरों के लिए है जो नरम हो और उन पत्थरों के लिए जिनके आगे कोई रुकावट ना हो, ताकि वो आराम से आपके पेशाब के ज़रिए निकल जाएं। ये जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया है ये पेनलेस नहीं है, इसमें दर्द होता है, लेकिन हम आपको पेन किलर्स दे के तो फिर ये प्रोसीजर करते हैं। अगर पत्थर सख्त हो और बड़ा भी हो और आपको वो दर्द भी कर रहा हो या खुदा न खास्ता वो इन्फेक्शन की वजह से हो, तो हमें ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। अब जो ऑपरेशंस हैं उनमें बहुत सी किस्में हैं। जो साइंस ने तरक्की की है उसमें हम आपको एक सुराख करके किडनी तक जाते हैं, उससे भी पत्थर तोड़ सकते हैं। उसके अलावा हम आपको RIRS जो बहुत कम शहरों में है पाकिस्तान के, वो भी हम ऑफ़र कर सकते हैं। और RIRS के ज़रिए RIRS में हम करते ये हैं कि हम आपके पेशाब के सुराख के ज़रिए जाते हैं और गुर्दे तक पहुंचते हैं और वहाँ लेज़र के ज़रिए पत्थर तोड़ते हैं। जो PCNL है उसमें हम सुराख करते हैं, गुर्दे तक जाते हैं और वहाँ जाके पत्थर तोड़ते हैं। और जो तीसरा हम आमतौर पे पाकिस्तान में कर रहे हैं वो है ओपन सर्जरी। ओपन सर्जरी में हम चीरा देते हैं और पत्थर को निकाल के तो आपकी जो रुकावट है उसको दूर कर सकते हैं। अगर आपको गुर्दे के इन्फेक्शन या पेशाब के इन्फेक्शन बार बार हो रहे हैं तो उसमें भी ये एहतमाल है कि आपको पत्थर बन जाए। याद रखें, अगर आपका पत्थर बहुत अरसे तक रहता है और वो अच्छे बड़े साइज़ का है तो ये मुमकिनात में से है कि आपको उस पत्थर की वजह से कैंसर भी हो जाए। और वो कैंसर की एक ख़ास किस्म होती है, वो बहुत कम लोगों में होती है, लेकिन वो बहरहाल हो सकती है कि अगर आपको गुर्दे का पत्थर काफ़ी अरसे से मौजूद है तो आपके गुर्दे में कैंसर भी हो सकता है। लिहाजा पत्थर को हमेशा किसी यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लें और उसके इलाज या तदारुक के लिए बाकायदा चीज़ें करें। जब गुर्दे का पत्थर गुर्दे से नीचे गिर जाए या पेशाब की नाली में या गुर्दे से जो मसाने तक पेशाब की नाली आ रही है जिसको हम यूरेटर कहते हैं उसमें आ जाए, तो मरीज़ को शदीद दर्द होता है और उसको किसी तरीके से चैन नहीं आता और उसको उल्टियाँ होती हैं। ये पत्थर हम दवाइयों से निकाल सकते हैं डिपेंडिंग कि अगर ये छोटे साइज़ का हो, लेकिन आपको फिर भी जब ये दर्द होगा तो आपको प्रॉब्ली इमरजेंसी में जाना पड़ेगा। इमरजेंसी में आपको इंजेक्शंस लगेंगे, फिर आपके अल्ट्रासाउंड और बाकी टेस्ट होंगे, फिर हमें पता चलेगा कि ये पत्थर कितना बड़ा है और कहाँ लोकेटेड है। पत्थरों में से सिर्फ 2 अक़साम हैं जो हम प्योरली दवाइयों से निकाल सकते हैं। एक प्योर यूरिक एसिड का स्टोन है और एक और स्टोन है जो बच्चों में आमतौर पे उसकी किस्म और बड़ी रेयर किस्म होती है जिसको हम सिर्फ दवाइयों के ज़रिए से ख़त्म कर सकते हैं। बिलअमूम जो हमारे पास मरीज़ आते हैं उनमें जो पत्थर होते हैं वो कैल्शियम ऑक्सलेट, फॉस्फेट, यूरिक एसिड इन सब का मिक्सचर होता है। किसी को कैल्शियम फॉस्फेट, किसी को कैल्शियम ऑक्सलेट, और ये सारे सख्त किस्म के पत्थर होते हैं जो आमतौर पे ऑपरेशन के बगैर जाते नहीं हैं। जो मैंने आपको एहतियातें बताई हैं, अगर आप वो करेंगे तो मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि आपको बार बार और फ्रीक्वेंटली पत्थर नहीं होंगे। पत्थर का होने के लिए और पत्थर क्यों हो रहे हैं इसके लिए हमारे पास बहुत से लंबे चौड़े टेस्ट हैं जो हम करते हैं मरीज़ के लिए। उसके पेशाब के 24 घंटे की क्रिएटिनिन वैल्यू, उसमें ऑक्सलेट सिट्रेट कितना है, आपके पैराथायरॉयड हार्मोन के लेवल्स, आपके जो कैल्शियम कितना सिक्रीट हो रहा है,
तमाम चीज़ें हमें मॉनिटर करनी पड़ती हैं। लेकिन जो मैंने आपको एहतियातें बताई हैं बिलअमूम अगर आप उसी पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो अल्लाह से उम्मीद है कि आप बेहतर रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।